देखो अपने पास क्या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक चैप्टर जेनेटिक्स का, जिसमें हम लोग बात करेंगे डीएनए की, आरएनए की, ठीक है। अपने पास ये जो ये क्या है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा फैक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ज्यादा ट्रांसमिट होता है उसे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। हेरिडिटी का मतलब होता है वेरिएशन। क्या होता है, वेरिएशन। जैसे एक चीज है, आपकी मम्मी है, या आपके पापा हुए, या आपकी मम्मी हुई और ये आप हुए, ठीक है। तो आपके पापा का जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आया, मम्मी का भी आया, दोनों का मिक्सअप हुआ जीन, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेरिएशन देखने को मिले ना, इसे बोलेंगे हेरिडिटी। क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। और जो कैरेक्टर इनहेरिटेड होते हैं उन्हें इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताते हैं कि अपने पास जो चीज है ना, कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक है, ठीक है। तो अपने पास ये डीएनए क्या है, सेल है, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है ना, ये अपने पास ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है, ये दो तरीके हो सकता है। कितने तरीके हो सकता है, दो तरीके का। एक तो हो सकता है डीएनए। क्या हो सकता है, डीएनए। दूसरा होता है आरएनए। क्या होता है, पहला क्या होता है, डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। ऑलमोस्ट ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, मटेरियल पाया जाता है, वो डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, डीएनए। बट सम वायरसेस वायरस में क्या पाया जाता है, आरएनए। क्या पाया जाता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर में पाया जा सकता है। जो वायरसेस होते हैं ना, उसमें डीएनए हो भी सकता है या आरएनए हो सकता है, कभी भी दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। अच्छा, अपने पास जो डीएनए होता है ना, ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। लेकिन आरएनए जो होता है ना, ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, लेकिन पाया कहाँ जाएगा, वायरस में ही पाया जाएगा, ठीक है। तो अपने पास दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में पाया जाता है, डीएनए के फॉर्म में होता है। अच्छा, डीएनए के फॉर्म में ही जेनेटिक मटेरियल क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, और मोस्ट स्टेबल होने के कारण जेनेटिक मटेरियल बिहेव करेगा, ज्यादा टाइम में म्यूटेशन रेट कम होगा। अच्छा बताओ, अपने पास ये जो सब वायरसेस हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्या जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाएगा, वायरसेस में। कहाँ पाया जाएगा, वायरसेस में। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल का काम क्या क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल के बारे में बिहेव करता है, इसके साथ साथ और भी काम करता है। जैसे अपने पास हम बात करें, ये मैसेंजर आरएनए का काम करेगा। किसका काम करेगा, मैसेंजर आरएनए का, ठीक है। एक होगा ये स्ट्रक्चरल आरएनए का भी काम करेगा। किसका करेगा, स्ट्रक्चरल आरएनए। एडाप्टर की तरीके बिहेव कर सकता है। किसकी तरीके बिहेव कर सकता है, एडाप्टर की तरीके बिहेव कर सकता है। और कैटालिटिक रोल भी करता है, ठीक है। तो अपने पास जेनेटिक मटेरियल तो है ये, लेकिन आरएनए का काम ये मैसेंजर आरएनए के तरीके बिहेव कर सकता है, एसआरएनए स्ट्रक्चरल आरएनए के तरीके बिहेव कर सकता है, एडाप्टर के तरीके बिहेव कर सकता है, और कैटालिटिक रोल भी प्ले कर सकता है, ठीक है। तो अपने पास ये बात कुछ समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें एक ई कोलाई की, एस्चेरिचिया कोलाई की, तो अपने पास जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेस में पाए जाते हैं और पेयर में पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड टू बेस होते हैं ना, ठीक है। तो अपने पास जैसे ये ई कोलाई दे रखा है, क्या दे रखा है, ई कोलाई में कितना बेस पेयर पाया जाता है, 3.3 into 10 की पावर 6 बेस पेयर पाया जाता है। हाँ, ई कोलाई में पाया जाता है, एनसीईआरटी में डाटा मेंशन कर रखा है। इसके बाद बात करें ह्यूमन जीनोम में, किसमें बात करें, ह्यूमन जीनोम में। तो ह्यूमन जीनोम में कितना पाया जाता है, हाँ कितना 6.6 3.3 थोड़ी देर में उसमें डाटा दे रखते हैं, सॉरी अरे जल्दी हो गई, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये 4.6 into 10 की पावर 6 बेस पेयर है, ठीक है। अपने पास ये क्या है, 3.3 into 10 की पावर 9 बेस पेयर, ठीक है। अपने पास एक बैक्टीरियोफेज लैम्डा दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा दे रखा होगा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा
लैम्डा दे रखा है, जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा दे रखा है, उसमें क्लोरीन कितना पाया जाता है 48502 बेस पेयर पाया जाता है। ठीक है, तो अपने पास ये कुछ याद रखना है किसमें कितना जीनोम पाया जाता है। ठीक है, तो अपने पास देखो अब हम बात कर रहे हैं आल, देखो यहाँ पे जितना जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। अगर हम बात करें जो डीएनए है या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। अपने पास किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता क्या है? जेनेटिक मटेरियल। और न्यूक्लियोटाइड अपने आप में, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड अपने आप में खुद 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड खुद 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो अपने पास किस चीज से मिलकर बनता है? नाइट्रोजन बेस। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पेंटोज शुगर। और तीसरी चीज क्या होती है अपने पास? फास्फेट ग्रुप। क्या होता है? फास्फेट ग्रुप। ये 3 चीजों से क्या मिलकर बनता है? न्यूक्लिक एसिड। अगर नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर मिलते हैं तो इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। कोई दिक्कत? जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप जाके अटैच होता है तो क्या मिलकर बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये पॉलीमर एक नहीं, एक से अधिक होता है ना, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए में भी पाया जाएगा और आरएनए में भी पाया जाएगा। ठीक है, तो जो चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, किससे मिलकर बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं देखो नाइट्रोजन बेस की। किसकी बात करते हैं? नाइट्रोजन बेस की। समझ आ रहा है? ठीक है, ये अपने पास ये लिखा है नाइट्रोजन बेस। क्या लिखा है? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके के। एक तो अपने पास नाइट्रोजन बेस जो होता है ना वो प्यूरिन होता है। क्या होता है? प्यूरिन। ये प्यूरिन होता है। अब दूसरा पिरामिडीन। क्या होता है? पिरामिडीन। ठीक है, तो कितने तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं? 2 तरीके के। एक तो प्यूरिन होता है, दूसरा पिरामिडीन होता है। ठीक है, संस्कृत थोड़ा बोला भी करो, तो मास्क निकाल दो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो एक तो प्यूरिन है, दूसरा पिरामिडीन है। जो अपने पास प्यूरिन है और पिरामिडीन, इसमें बेसिक अंतर है। ठीक है, ये दोनों जो अपने पास नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग से मिलकर होते हैं। किससे? हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। ठीक है, अपने पास नाइट्रोजन बेस में क्या पाई जाती है? हेटेरोसाइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग पाई जाती है। अच्छा, हेटेरोसाइक्लिक रिंग वो होते हैं ऐसे रिंग जिसमें एक या एक से अधिक डिफरेंट टाइप के एटम मिलकर पाए जाते हैं, मिलकर बने होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक रिंग। और एक होती है होमोसाइक्लिक रिंग। क्या होती है? होमोसाइक्लिक। ऐसी रिंग जिसमें एक ही तरीके के एटम है, एक ही तरीके के एटम पाए जाए, उसे क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक रिंग। तो अपने पास जो नाइट्रोजन बेस में जो रिंग पाई जाती है वो कैसी होती है? हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्यूरिन में डबल रिंग पाई जाती है। डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। ठीक है, और इसमें क्या होगी? सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, जब डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी तो मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। प्यूरिन का मॉलिक्यूलर वेट हाईयर होता है। क्या होता है? हाईयर होता है। जबकि पिरामिडीन का सुनते जाओ, जबकि पिरामिडीन की बात करें, किसकी बात करें? पिरामिडीन की। तो पिरामिडीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। किससे? प्यूरिन से। ठीक है, अपने पास बताइए डबल साइक्लिक मतलब डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है पिरामिडीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। अगर हम बात करें किसकी? प्यूरिन की, तो प्यूरिन कुछ डबल रिंग मिलकर बनता है। तो अपने पास इसे
इसका मतलब देखो ये अपने पास कार्बन है, क्या है कार्बन, कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन, क्या जुड़ा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ये, ठीक है सिंगल रिंग हो गई। अपने पास इससे क्या जुड़ा है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, कोई दिक्कत। तो अपने पास ये जो रिंग दिख रही है ना, ये प्यूरीन है, क्या है प्यूरीन की रिंग है, और प्यूरीन की रिंग है ये, प्यूरीन रिंग है, प्यूरीन रिंग है। कैसी है प्यूरीन रिंग, हेटेरोसाइक्लिक मतलब डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग, क्या है डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, एक रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है, एक रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है। अच्छा बताओ इसमें क्या एक ही तरीके के एटम पाए गए या एक से अधिक तरीके के एटम पाए गए? इस पूरे रिंग में दो तरीके के एटम दिख रहे हैं, कितने तरीके के एटम दिख रहे हैं, दो तरीके के एटम, एक तो नाइट्रोजन दिख रहा है, दूसरा कार्बन दिख रहा है, ठीक है बात समझ आई। अपने पास दो तरीके के एटम मिले, एक तो नाइट्रोजन दूसरा कार्बन, ठीक है। अपने पास अगर मैं इसकी बात करूं तो अपने पास ये देखो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या है अपने पास, ये रिंग है पायरामिडीन की, पायरामिडीन किसकी पायरामिडीन, ये प्यूरीन रिंग है और वो पायरामिडीन रिंग है। तो अपने पास ये जो रिंग है डबल साइक्लिक डबल हेटेरोसाइक्लिक डबल रिंग, क्या है हेटेरोसाइक्लिक डबल रिंग है। अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन की बैलेंस से सेटिस्फाई करें, ठीक है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, यहां पे कितने बॉन्ड बनेंगे 3, अंडर या तो हाइड्रोजन अंडर स्टूड होगा ना, ठीक है। तो अपने पास अगर मैं यहां पे लगा दूं अब नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड होंगे 3, 2 1 3 हो गए। इस वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड है 2, एक लगा दिए 4, एक हाइड्रोजन हो गया। अपने पास इस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई ना, कोई दिक्कत, इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी। अब इस बताओ नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए 3, है कितने 2, एक डबल बॉन्ड लगा दिया गया, कोई दिक्कत, ठीक है। जब डबल बॉन्ड लगा दिया इस वाले इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन 4 हो गए, इस नाइट्रोजन के पास अभी एक वैलेंसी कम है, ये लगा दी हाइड्रोजन, क्या लगा दिया गया हाइड्रोजन। तो अपने पास ये प्यूरीन रिंग की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत। अपने पास अगर हम बात करें पैरामिडीन, क्या पिरामिडीन, क्या है पिरामिडीन, अपने पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 4 बॉन्ड है ना, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है 4, इस वाले के पास कितने हैं 4, इस वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड है 2, एक तो हाइड्रोजन हो गए 4, नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड है 3 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 3 है। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, एक अभी कम है, एक हाइड्रोजन लगा है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये हाइड्रोजन लगा दिया गया, ठीक है। दोनों में क्या है रिंग का जो वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। अब इसकी जो नंबरिंग करनी है, हम नंबरिंग यहाँ पे देखो नंबरिंग याद रखना है, इस वाले की नंबरिंग हमेशा इस वाले का नाइट्रोजन से करते, क्या करते हैं इस नाइट्रोजन से। तो ये नाइट्रोजन फर्स्ट हुआ, ये कार्बन सेकंड, नाइट्रोजन थर्ड, 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो अपने पास ये नाइट्रोजन को पहला नंबर दिया गया, क्या दिया गया पहले नंबर। यहाँ पे नाइट्रोजन को पहला नंबर यहाँ पे दिया जाता है 1 2 3 4 5 6, गलत हो जाएगा 1 देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अपने पास ये कोई दिक्कत, अपने पास ये क्या है 1 2 3 4 5 6 रिंग हो गए, ठीक है। तो अपने पास नंबरिंग याद रखना। तो अपने पास इसमें दो तरीके के कार्बन है, मतलब दो तरीके के आइटम है, एक तो कार्बन दूसरा नाइट्रोजन है। अगर हम कार्बन की पोजीशन बात करें तो कार्बन के इसमें 4 आइटम, कितने आइटम है 4, कहां है, एक तो दूसरे नंबर पे है, दूसरा चौथे नंबर पे है, पांचवा है छठवें नंबर पे और 8वें नंबर पे। कार्बन कितने आइटम हो गए देखो 2 4 5 6 1 2 3 4 5 गलत हो गया 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो अपने पास कार्बन कहां पाया गया 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे और 8 नंबर पे। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के यहाँ पे कुल कितने एटम है 4, कितने एटम है नहीं, यहाँ नाइट्रोजन के यहाँ पे 5 एटम है और यहाँ पे कार्बन के यहाँ 5 एटम, नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है 4, ठीक है कोई दिक्कत। अगर नाइट्रोजन की पोजीशन देखे थे तो नंबर 1 पे नाइट्रोजन है, नंबर 3 पे नाइट्रोजन है, नंबर 7 पे नाइट्रोजन है, नंबर 9 पे नाइट्रोजन, कोई दिक्कत, और चल रहा है, ठीक है। 5 को हटा दो बाकी सब चीज चल जाएगा। तो अपने पास 1 पे है, 3 पे है, 7 पे और 9 पे नाइट्रोजन की पोजीशन है। यहाँ पे देखो कार्बन का नंबर, यहाँ पे कार्बन कितने 4, 1 2 3 4, कहाँ पे यहाँ पे कार्बन 4 है। एक तो अपने पास किस नंबर पे आया 2 पे आया, फिर कहाँ पे आया 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। फिर नाइट्रोजन कितने आइटम है 2, कहाँ है बताओ, नंबर 1 पे और नंबर 3 पे, कोई दिक्कत। तो देखने के बाद ये पता चला कि अपने पास ये प्यूरीन रिंग है
हेटेरोसाइक्लिक डबल रिंग। क्या है? हेटेरोसाइक्लिक डबल रिंग है। इसमें दो तरीके के एटम है, एक तो कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन। जो कार्बन है नंबर 2 पोजीशन पे है, नंबर 4 पोजीशन पे है, नंबर 5 पोजीशन पे है, नंबर 6 पोजीशन पे, नंबर 8 पोजीशन पे। देखो इससे क्या फायदा मिलेगा? क्या अभी जब हम बॉन्ड बनाएंगे ना तो हम बताएंगे 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, उसकी पोजीशन भी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग क्या हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर याद करना है, ठीक है। अपने पास हम जानते हैं कि जो प्यूरिन होता है, क्या होता है? प्यूरिन वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक होता है एडेनिन, क्या होता है? एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। क्या होता है? ग्वानिन। क्या होता है? ग्वानिन। अपने पास नाइट्रोजन बेस कितने फ्यूरिन कितने तरकीब हो गए, ठीक है। एक एडेनिन हो गया, दूसरा ग्वानिन हो गया। कोई दिक्कत? गर्मी लगने लगी। अपने पास यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी बात करें पिरामिडिन, ये कितने तरीके होंगे? 3 तरीके के। अपने पास बात करें तो एक होता है साइटोसिन। क्या होता है? साइटोसिन। दूसरा यूरेसिल, यूरेसिल, ठीक है। तीसरा होता है थाइमिन। क्या होता है? थाइमिन। कोई दिक्कत? अच्छा, इनके स्ट्रक्चर की बात करें